Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सैनीप्रेनियर्स. तो हम जानेंगे सैनीप्रेनियर्स के बारे में. The Chennai Metropolitan Water Supply and Sewage Board has informed the Madras High Court that it planned to convert workers involved in manual scavenging into seinipreneur by awarding them a tender for the maintenance of the sewer system using machine. जो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है उन्होंने इन्फॉर्म किया मद्रास हाई कोर्ट को कि वो प्लान कर रहे हैं कन्वर्ट करने का जो वर्कर इन्वॉल्व है मैनुअल स्कैवेंजिंग में उनको सैनीप्रेनियर बनाने की ओर, ताकि उनको दिया जा सके टेंडर मेंटेन करने के लिए सीवर सिस्टम को मशीन का उपयोग करके. ये कहाँ पे किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. मकसद इसके पीछे का क्या है. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है प्रोवाइड करना वर्कर को सेफ और डिग्निफाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम से कम 7 इयर्स तक. जो आपका चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है वो इंटर किया है पार्टनरशिप दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इसके लिए, ताकि ट्रेन किया जा सके और मेंटर किया जा सके सैनीप्रेनियर्स को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉस्फेट डिस्कवरी इन नॉर्वे. तो जो फॉस्फेट का डिस्कवरी हुआ है नॉर्वे में इसके बारे में हम जानेंगे, फॉस्फोरस के बारे में समझेंगे डिटेल में. A huge deposit of valuable mineral called phosphate which can be used to power electric car and solar panel has been discovered in Norway. एक huge deposit जो है valuable mineral का जो कि phosphate है इसको पाया गया है नॉर्वे में, जो कि मदद कर सकता है इलेक्ट्रिक कार को पावर करने में और सोलर पैनल को. There are up to 70 billion ton of phosphorus in the deposit, enough to meet demand for the next 50 years. और up to 70 billion ton phosphorus का है जो कि पूरा कर सकता है डिमांड को नेक्स्ट 50 years का. फॉस्फोरस के बारे में हम जान लें. फॉस्फोरस इज ए मिनरल विच कम फ्रॉम फॉस्फेट रॉक. फॉस्फोरस जो है वो एक मिनरल है जो कि आता है फॉस्फोरस रॉक से. इट इज अ फाइनाइट रिसोर्स विच मीन्स देयर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट इन द वर्ल्ड एंड इट विल इवेंचुअली रन आउट. ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, इसका मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट है वर्ल्ड में इसका और जो कि ये इवेंचुअली रन आउट हो जाएगा. Around 90% of the mined phosphate is used to produce fertilizer for the agriculture industry. और जो 90% माइंड फॉस्फेट है उसका उपयोग किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजर को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए. Previously, the largest amount of phosphate rock was found in Morocco, Western Sahara region, with approximately 50 billion ton. China is the largest phosphate producer in the world, and Egypt also has significant phosphate reserve. इसके पहले जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स का ये पाया गया था आपका मोरक्को वेस्टर्न सहारा रीजन पे जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 बिलियन टन था. चाइना जो कि लार्जेस्ट फॉस्फेट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का और इजिप्ट जो है वहां पे भी सिग्निफिकेंट फॉस्फेट का रिजर्व है. There are environmental concerns surrounding phosphate, including its role in causing algal bloom in the waterway. The refining process for phosphorus extraction can be highly polluting. और इन्वायरमेंटल कंसर्न है फॉस्फेट को लेके, जैसे कि जो रोल है इसका अलगल ब्लूम को लेके वाटरवेज पे, जो रिफाइनिंग प्रोसेस है फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन का वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है. भारत के संदर्भ में हम जान लें तो फॉस्फेट रॉक आर ऑल्सो कंसिडर अ सिग्निफिकेंट एंड सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ यूरेनियम. जो फॉस्फेट रॉक है इसको माना जाता है एक सिग्निफिकेंट और सेकेंडरी रिसोर्स के तौर पर यूरेनियम के लिए. इंडिया इज डेफिसिट इन एपेटाइट एंड रॉक फॉस्फेट अवेलेबिलिटी. इंडिया जो है वो डेफिसिट है एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट अवेलेबिलिटी को लेके. In case of apatite, India is fully dependent upon the import, while the rock phosphate production is only from 2 states, namely राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. अब भारत के केस में जो एपेटाइट है इसके लिए इंडिया जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, जबकि रॉक फॉस्फेट प्रोडक्शन जो है ये सिर्फ 2 ही स्टेट में होता है. कौन कौन से? राजस्थान और मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट ऑनलाइन. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम. Ministry of Panchayati Raj has launched the Action Taken Report ATR module of Audit Online through a virtual event. तो किस मिनिस्ट्री ने किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने लॉन्च किया है एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर मॉड्यूल को ऑडिट ऑनलाइन के लिए वर्चुअल इवेंट के दौरान. ये ऑडिट ऑनलाइन है क्या? ऑडिट ऑनलाइन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एज अ पार्ट ऑफ पंचायत इंटरप्राइज सूट अंडर द ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. जो ऑडिट ऑनलाइन है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा. ये पार्ट है आपका पंचायती इंटरप्राइज सूट का अंडर ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का, जो कि आपका पार्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का. ऑडिट ऑनलाइन के साथ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ई ग्राम स्वराज को, जो कि अनदर यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग एप्लीकेशन है. मकसद क्या है इसके पीछे का? द एप्लीकेशन एम्स टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ पंचायत. ये जो एप्लीकेशन है इसका मकसद है प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पंचायत के लिए. एडवांटेज की अगर हम बात करें, इट इनेबल ऑनलाइन ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट. इट अलाउ फॉर द जनरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्शन टेकन इन रिस्पॉन्स टू ऑडिट फाइंडिंग. ये इनेबल करता है ऑनलाइन ऑडिट करने में पंचायत अकाउंट का.
ये अलो करता है जनरेट करने में ऑडिट रिपोर्ट को, डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जर्वेशन का और मॉनिटर करने में एक्शन का, जो कि लिया गया है रिस्पॉन्स में ऑडिट फाइंडिंग के। जो एटीआर मॉड्यूल है ये इनेबल करता है पंचायत को कि वो और ज्यादा एफिशिएंट, एम्पावर्ड और करप्शन फ्री बने फंड मैनेजमेंट को लेके। The government target is to audit all panchayat account to meet the criteria of the 15th Finance Commission for subsequent grant। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो ऑडिट हो सारे पंचायत अकाउंट का, ताकि पूरा किया जा सके जो क्राइटेरिया है 15th फाइनेंस कमीशन का सब्सिक्वेंट ग्रांट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा प्रिजर्वेरेंस रोवर फाइंड डाइवर्स ऑर्गेनिक मैटर ऑन मार्स। तो जो नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर है उसने पाया है डाइवर्स ऑर्गेनिक मैटर को मार्स में। तो जानेंगे इसके बारे में हम। डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है कि जो प्रिजर्वेरेंस रोवर कहता है किसका है, तो नासा का है। नासा प्रिजर्वेरेंस रोवर इज डिस्कवर एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मार्शियल क्रेटर प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द पोटेंशियल हैबिटेट ऑफ मार्स। जो नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर है उसने डिस्कवर किया है एविडेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड का मार्शियन क्रेटर पे, जो कि प्रोवाइड करता है इंसाइट जो पोटेंशियल है हैबिटेबिलिटी का मार्स में। द स्टडी पब्लिश इन द जर्नल नेचर रिवील्स अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जियोकेमिकल साइकिल ऑन मार्स देन प्रीवियस थॉट, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिजर्वोयर ऑफ पोटेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द प्लेनेट। ये जो स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था जर्नल नेचर पे, ये दर्शाता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जियोकेमिकल साइकिल को मार्स के लिए, जो हम प्रीवियसली छोड़ते थे उससे ज्यादा। ये दर्शाता है कि जो प्रेजेंस मल्टीपल रिजर्वोयर है पोटेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का प्लैनेट में हो सकता है। की फाइंडिंग क्या है? The finding suggests that Mars has experienced aqueous process and that water may have played a significant role in existence of organic matter। जो फाइंडिंग है वो सजेस्ट कर रहा है कि मार्स ने एक्सपीरियंस किया है एक्वस प्रोसेस को, और जो वाटर है उसने प्ले किया होगा एक सिग्निफिकेंट रोल को एग्जिस्टेंस को लेके ऑर्गेनिक मैटर का। द रिसर्च टीम यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विथ रमन ल्यूमिनेसेंट फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल सरलॉक टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और रिसर्चर टीम ने यूज किया एक इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम है सरलॉक स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विथ रमन एंड ल्यूमिनेसेंट फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल, ताकि वो डिटेक्ट कर सके ऑर्गेनिक कंपाउंड को। The rover landing site in Jezero crater, which was once a lake basin, show a high potential for past habitability as it contained minerals such as carbohydrate, clays, sulfate that could preserve organic compound and traces of prehistoric life। और जो रोवर जो कि लैंडिंग साइट जिसका जेजेरो क्रेटर है, उसने एक बार वहां पर लेक बेसिन था, ये शो कर रहा है हाई पोटेंशियल पास्ट हैबिटेबिलिटी का, और ये कंटेन कर सकता है मिनरल जैसे कि कार्बोनेट हो गया, क्ले हो गया, सल्फेट हो गया, जो कि प्रिजर्व करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और जो ट्रेसेस है प्री हिस्टोरिक लाइफ का उसको ये प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू प्लांट स्पीसीज दैट ग्रो इन सलाइन कंडीशन ऑफ कस्ट डिस्कवर। नया प्लांट के स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है जो कि ग्रो कर सकता है सलाइन कंडीशन में कच्छ के। A team of researchers has discovered a new species of saltwood called Salsola opposifoliae despontanea in the Kutch district of Gujarat। जो टीम है रिसर्चर का, उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू स्पीसीज को सॉल्टवुड का जिसका नाम है सालसोला ऑपोजिटिफोलिया डेस्पोंटेनिया, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के। ये जो पेरिनियल श्रब है जो कि बिलोंग करते हैं अमरंथेनकिया फैमिली को, ग्रो करता है सलाइन एरिड से सेमी एरिड इन्वायरमेंट में। सेल्सोला ऑपोस्टिफोलिया डेस्पोंटेनिया के बारे में हम जान ले। इट इज ए हेलोफाइट एडेप्टेड टू सलाइन कंडीशन। इट इज सकुलेंट श्रब विथ ए स्मूथ वुडी बेस एंड ग्रोज अप टू 2 मीटर टॉल। द लीव्स ऑफ द प्लांट ग्रो अपोजिट इट अदर ऑन स्टेम। ये जो आपका सेल्सोला ऑपोजिटिफोलिया डेस्पोंटेनिया है, ये आपका हेलोफाइट एडेप्टेड है सलाइन कंडीशन के लिए। जो ये है सेकुलेंट श्रब, इसका स्मूथ वुडी बेस, और ये ग्रो करता है 2 मीटर तक। जो लिप्स होता है प्लांट का, ये ग्रो करता है अपोजिट एक दूसरे के स्टेम पे। दे आर नोन फॉर देयर सॉल्टी जूस स्टोर इन देयर लीव। दिस प्लांट ऑफ द सेल्सोला जीनस हैव वेरियस यूज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सोडा एस, आइस, सॉप्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और ये जो है जाना जाता है उनके सॉल्टी जूस के लिए जो कि स्टोर होता है उनके लीफ में। ये जो प्लांट है सेल्सोला जीनस का, उसका बहुत सारा उपयोग है, जैसे कि मैन्युफैक्चर करने में सोडा एस को आई हो गया, सॉप हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, इन सब में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटलांटिक मैनहेडन। तो हम जानेंगे एटलांटिक मैनहेडन के बारे में। According to researchers, the changes in the Atlantic ecosystem can be attributed to the overfishing of Atlantic menhaden। जो रिसर्चर है उनके अनुसार जो बदलाव हो रहा है अटलांटिक इकोसिस्टम पे, ये एट्रीब्यूटेड है जो ओवरफिशिंग हो रहा है अटलांटिक मैनहेडन पे। अटलांटिक मैनहेडन फाउंड इन द कोस्टल एंड स्ट्वेराइन वाटर फ्रॉम नोवा स्कोटिया टू नॉर्थर्न फ्लोरिडा। अटलांटिक मैनहेडन प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल। दे आर फिल्टर फीडर प्राइमरली कंज्यूमिंग फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन इन द वाटर कॉलम। ये पाए जाते हैं कोस्टल और स्वेरिन वाटर पे, नोवा स्कोटिया से नॉर्थर्न फ्लोरिडा तक। एटलांटिक मैनहेडन जो है वो प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल को
ये एक फिल्टर फीडर है। प्राइमली ये कंज्यूम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन को, जू प्लैंक्टन को वाटर कॉलम पे। Menhaden are harvested for use as fertilizer, animal feed and bait for fishery including blue crab and lobster. Menhaden को हार्वेस्ट किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग होता है फर्टिलाइजर के तौर पे, एनिमल फीड के तौर पे, बेट फॉर फिशरी के लिए जिसमें कि ब्लू क्रैब और लॉबस्टर भी है। They are major source of omega-3 fatty acid, so they are also used to develop human and animal supplement. और ये एक मेजर सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी, इस कारण इसका उपयोग होता है डेवलप करने के लिए ह्यूमन या एनिमल सप्लीमेंट को भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काच प्लेटू महाराष्ट्र। तो जो काच प्लेटू है महाराष्ट्र का, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन किस स्टेट में लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में। A recent study conducted by Agarkar Research Institute in Pune, Maharashtra, had revealed significant climate and environmental changes on the Kutch Plateau. एक जो रिसेंट स्टडी कंडक्ट किया गया अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा महाराष्ट्र में, इसमें पाया गया है सिग्निफिकेंट क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंज हुआ है काच प्लेटू पे। द काच प्लेटू, a UNESCO World Heritage Site 2012, is renowned for its seasonal flower that form a vibrant carpet during August and sorry, जो काच प्लेटू है जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट है 2012 का, ये जाना जाता है इसके सीजनल फ्लावर के लिए जो कि फॉर्म करता है एक वाइब्रेंट कारपेट को अगस्त और सितंबर के समय पे। द काच प्लेटू इज अ प्लेटू सिचुएटेड 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सतारा सिटी इन महाराष्ट्र, इंडिया। जो काच प्लेटू है, ये एक प्लेटू है जो कि सिचुएटेड है 25 किलोमीटर वेस्ट में सतारा सिटी का महाराष्ट्र में। इट फॉल अंडर द साइड्री सब क्लस्टर ऑफ द वेस्टर्न घाट, और ये फॉल करता है साइड्री सब क्लस्टर ऑफ वेस्टर्न घाट के अंतर्गत। आप देख सकते हैं सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका कहाँ पे है और ये काच प्लेटू कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया अटेम्प्ट टू एक्सपेंड G20 टू इंक्रीज ग्लोबल साउथ इम्प्रिंट। इंडिया का जो अटेम्प्ट लिया एक्सपेंड करने के लिए G20 को, ताकि इंक्रीज किया जा सके ग्लोबल साउथ प्रिंट को, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। G20 negotiation led by India's Sherpa Amitabh Kant are discussing the draft leader declaration for the summit in September 2023. जो G20 नेगोशिएटर है जिसको लेड किया जा रहा है इंडियन शर्पा अमिताभ कांत के द्वारा, वो डिस्कस कर रहे हैं ड्राफ्ट लीडर डिक्लेरेशन को जो समिट होने वाला है सितंबर 2023 पे। तो किसके द्वारा इसको लेड किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे रिलेटेड फैक्ट भी हम जानेंगे। व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट एमिंग फॉर, क्या इंडियन गवर्नमेंट एम कर रहा है? एक्सपेंड द इम्प्रिंट ऑफ ग्लोबल साउथ इन द G20, कि एक्सपेंड किया जाए जो इम्प्रिंट है ग्लोबल साउथ का G20 पे। किस तरीके से? तो इंडिया ने इंसल्ट किया है रिवाइज ड्राफ्ट को, इसमें प्रपोजल है अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप का G20 पे। अदर एडिशन इन द रिवाइज ड्राफ्ट आर, इसके अलावा जो एडिशन किया गया रिवाइज ड्राफ्ट पे, जैसे जेंडर लेड डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये अदर एडिशन है जो कि रिवाइज ड्राफ्ट में किया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया पुश टू एक्सपेंड G20, क्या सिग्निफिकेंस है जो इंडिया पुश कर रहा है एक्सपेंशन को लेकर G20 का? डाइवर्स अटेंशन फ्रॉम ग्लोबल पोलराइजेशन, डाइवर्ट हो जाएगा जो अटेंशन है ग्लोबल पोलराइजेशन से। जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, ये होल्ड अप कर दिया ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेके ऑल इंडिया लेड G20 इवेंट में। इससे क्या होगा, जो G20 है एक ग्लोबल बॉडी बन सकता है जो AU ज्वाइन कर लेगा अफ्रीकन यूनियन। तो इससे क्या होगा, G20 पर 90% जो ग्लोबल पॉपुलेशन का है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्रुपिंग के माध्यम से। और जो अफ्रीकन कंट्री है वो इमर्जिंग मार्केट रीजन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। व्हाट इज एडिंग इंडिया पुश फॉर G20 एक्सपेंशन, क्या मदद कर रहा है इंडिया के पुश को लेकर G20 के एक्सपेंशन का? द पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग नेशन, जो पोटेंशियल है डेवलपिंग नेशन का, जो G20 होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहली बार कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है ट्रोइका होस्ट कर सकते हैं 2022-2024 का, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील के द्वारा। और जो रिप्रेजेंटेशन है यूरोप का G20 में, तो जो क्वार्टर ऑफ ग्रुपिंग है जो कि बना हुआ है यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन से, स्पेन जो है वो परमानेंट स्पेशल इन्वाइटी है। चैलेंजेस टुवर्ड एडिंग अफ्रीकन यूनियन इन G20, क्या चैलेंज है ऐड करने को लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 पे? तो जो कंपटीशन होगा अदर कॉन्टेंडर्स है, ये इंक्लूड कर रहा है जो रीजनल ग्रुपिंग है जैसे कि एशियान हो गया, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका हो गया, कैरेबियन स्टेट्स हो गया, साथ साथ वैसे कंट्री भी जैसे कि नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। पैरालाइज डिसीजन मेकिंग, ये क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग है उसको पैरालाइज कर सकता है इंडक्ट करके अफ्रीकन यूनियन को। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल राइज हो जाना नंबर पे कंट्रीज का। इसके कारण क्या होगा, जो कॉन्सेंसस होता था G20 डॉक्यूमेंट को लेके वो पैरालाइज हो सकता है। कंक्लूजन इससे क्या निकाल सकता है, इंडिया की जो लीगेसी है G20 प्रेसिडेंसी को लेके ये हैंग कर रहा है, वेदर वो फॉरगॉट करे ज्वाइंट स्टेटमेंट को या वो ऑल G20 लीडर के साथ एक रूप पर रहे। जो इंक्लूजन की बात कही गई है अफ्रीकन कंट्री को, ये प्रूव हो सकता है एक कंपनसेशन के रूप में।
अब हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में ब्रीफली समझ ले। ये एक कंटिनेंटल बॉडी है जो कि कंसिस्ट करता है 55 मेंबर स्टेट को, जो कि बनाते हैं कंट्री को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो उसमें कितनी कंट्री है? 55 मेंबर स्टेट है। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2002 पे एक सक्सेसर के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का, 1963 से 1999 तक जो था। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.